स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट करी है इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर की। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिबेंचर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है? क्या हम अदर देन कैश कंसिडरेशन, सबसे पहले तो कैश कंसिडरेशन क्या होता है और फिर अदर देन कैश कंसिडरेशन क्या होता है, तो क्या हम डिबेंचर बिना पैसे के भी इशू कर सकते हैं? तो क्या डिबेंचर सर हम बिना पैसे के भी इशू कर सकते हैं? तो सर फिर फायदा क्या हुआ डिबेंचर इशू करने का? डिबेंचर तो कंपनी इसलिए इशू करती है कि उसे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसे फंड्स की नीड होती है। दैट्स वाई कंपनी इशूड डिबेंचर्स टू द पब्लिक। लेकिन अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिबेंचर जो इशू करने हैं वो कौन से करने हैं, अदर देन कैश, तो क्यों कर रही है सर? ये सारे सवालों के जवाब आज हम देखने वाले हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और दूसरी बात कि आपके एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। वो भी कौन सा टॉपिक सर? क्लास नंबर 3, डिबेंचर इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन। चलिए जी, सीधा सर हम बात नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सीधा हम आगे करते चले जाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सर आपसे, आर लिमिटेड एक कंपनी है, आर लिमिटेड एक कंपनी है, टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹5,60,000। आर लिमिटेड एक कंपनी है, उसने असेट खरीदी है 5,60,000 की और क्रेडिटर्स भी टुक ओवर किए हैं 80,000 के। सर क्रेडिटर्स भी खरीदे जाते हैं क्या? देखिए क्या है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूं। यहाँ पर एक आर लिमिटेड कंपनी है और उसने एस लिमिटेड का बिजनेस जो है वो टेक ओवर कर लिया है, बिजनेस परचेज कर लिया है। सीधी सी बात ये है, पूरी के पूरे बिजनेस ही एक्वायर कर लिया है। बिजनेस क्या कर लिया है सर? एक्वायर या फिर परचेज कर लिया है। अगर बिजनेस परचेज कर लिया है सर, तो क्या उसकी सिर्फ और सिर्फ असेट्स ही ट्रांसफर होंगी? मतलब एस लिमिटेड की क्या सिर्फ असेट्स ही ट्रांसफर होंगी टू आर लिमिटेड, या फिर उसकी जो लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हो जाएंगी? आप कहेंगे सर जब पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर लिया आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड का, तो एस लिमिटेड की पूरी बैलेंस शीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी आर लिमिटेड की बैलेंस शीट में। हाँ जी सर, ये तो सही कह रहे हैं आप। तो आर लिमिटेड के पास असेट तो आएंगी ही आएंगी एस लिमिटेड से, साथ ही साथ आर लिमिटेड के पास एस लिमिटेड की लायबिलिटीज भी आ जाएंगी। तो वही इसने यहां पर कहा, इसने कहा सर कि आर लिमिटेड ने असेट जो टेक ओवर किए हैं वो 5,60,000 रुपए में करी हैं और जो क्रेडिटर्स टेक ओवर करे हैं वो 80,000 के करे हैं। आएंगे इस पर हम आगे। देखिए सर आगे क्या कहता है। एस लिमिटेड से खरीदा, ठीक है। आर लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% एज परचेज कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन वर्ड क्या होता है सर, समझेंगे। देखिए क्या हुआ, आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड से बिजनेस खरीद लिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो एस लिमिटेड की असेट्स जो है वो ट्रांसफर हो गई टू आर लिमिटेड और जो लायबिलिटीज थी वो भी ट्रांसफर हो गई आर लिमिटेड को। आर लिमिटेड ने इसको पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस खरीदा था तो कुछ पेमेंट तो करेगा ही ना आर लिमिटेड, तो आर लिमिटेड ने इसको पेमेंट करने के लिए कैश ना दे करके, चेक ना दे करके, शेयर्स ना दे करके इसको डिबेंचर्स दे दिए अपने। क्या दे दिए अपने? डिबेंचर्स। ओके, डिबेंचर्स के आगे रेट लिखा हुआ है और रेट क्या है हमारे पास? रेट है सर हमारे पास 8%। ये जो 8% होता है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता दूं, 8% का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जरूरी नहीं है 8% ही होगा, ये 10% भी होता है, 6% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, वट एवर इट इज मैंशन। सो डिबेंचर के आगे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका मतलब ये है कि डिबेंचर को पूरे साल में इतना % इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये तो आपको पता होगा। डिबेंचर जो यहाँ पर दिए गए हैं आर लिमिटेड के द्वारा एस लिमिटेड को, उसकी एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है सर 20 रुपीज, यानी कि डिबेंचर जो है 20 रुपए का एक है, फेस वैल्यू सर 20 रुपए है। ओके, और वो डिबेंचर उसने कैसे दिए हैं सर? उसने डिबेंचर जो दिए ना एट प्रीमियम दिए। डिबेंचर कैसे दिए सर? एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में दिए।
और प्रीमियम कितना है सर 20%। अब मुझे आप फटाफट से बताइए 20% जो प्रीमियम है वो फेस वैल्यू का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर फेस वैल्यू का होगा। फेस वैल्यू यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर फेस वैल्यू है 20, तो 20 का ही 20% प्रीमियम है। ओके समझ में आया? हाँ जी सर। ये सब क्यों कर रहा है अनलिमिटेड? क्योंकि उसने बिजनेस खरीदा था, उसके लिए उसे पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट करने के लिए उसने डिबेंचर का सहारा लिया। डिबेंचर उसने दिए कितने के सर? 20 रुपीज का एक है और 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं। ये परचेज कंसिडरेशन उसने इस तरह से निपटारा कर दिया। ओके चलिए सर यहां तक तो समझ में आ गया। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? सर आपसे जो क्वेश्चन रिक्वायर करता है वो क्या करता है? आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बता दीजिए, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। चलिए सर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं पता, तो सबसे पहली बात तो हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है। दूसरा हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड बाय आर लिमिटेड टू एस लिमिटेड, कि आर लिमिटेड कितने डिबेंचर इशू करेगा एस लिमिटेड को, ये भी हमें बताना है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। और हमें जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड। ओके सर ठीक है, चलिए जी, चलिए जी, वेरी गुड। आ जाइए फटाफट, आ जाइए फटाफट। चलिए जी बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, असेट माइनस लायबिलिटी क्या होती है सर? कैपिटल। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। असेट माइनस लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। ये तो बेसिक है, जब आप बच्चे थे तभी पढ़ लिया था 11th क्लास में। तो सर असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल कहने का मतलब क्या? यानी उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो पूंजी है, बिजनेस की जो पूंजी है वो पता चलती है। यस, तो एस लिमिटेड की मैं आपसे नेटवर्थ पूछ रहा हूँ, एस लिमिटेड की मैं नेटवर्थ पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे सर कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन जो कैलकुलेट होगा सर वो किस तरह से होगा? देखिए परचेज कंसिडरेशन, पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? परचेज कंसिडरेशन ही फाइंड आउट करना। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना। था या नहीं था? जी सर बिल्कुल, यही तो हमारी रिक्वायरमेंट थी, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना। परचेज कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट होगा सर? देखिए परचेज कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट होगा सर? आप कहेंगे इसने असेट जो खरीदी, इसके पास असेट्स आई और उसमें से लायबिलिटीज ये माइनस कर देगा, ये इसकी नेटवर्थ आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? नेटवर्थ। और ये नेटवर्थ किसकी आएगी? नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। किसकी नेटवर्थ आएगी सर? एस लिमिटेड की नेटवर्थ आएगी। यानी उसका बिजनेस की वैल्यू कितनी बनती है सर, ये आएगी। समझे या नहीं समझे? सर समझ गए। तो यहां पर आप फटाफट से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है सर आपसे कि 5,60,000 रुपए में, 5,60,000 रुपए में असेट खरीदी और इसके पास जो लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है वो 80,000 रुपए की हुई है। कितने की हुई है सर? 80,000 रुपए की। ओके चलिए जी, चलिए जी, 5,60,000 की असेट्स आई और 80,000 की क्या आई? 80,000 की आई जी हमारे पास क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज। इट मीन्स अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम एस लिमिटेड की वैल्यू निकालें बिजनेस की, तो वो कितनी होगी? वो होगी सर 4,80,000। बताइए मुझे, यही तो होगी? बिल्कुल सर यही होगी। मैं अब आपसे देखिए, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि एस लिमिटेड से हमने असेट खरीदी 5,60,000 की, तो हम एस लिमिटेड को 5,60,000 रुपए देते? हाँ सर बिल्कुल देते। उससे ना लायबिलिटी भी ट्रांसफर हुई 80,000 की, तो क्या वो हम अपनी जेब से पे करेंगे? क्या हमारी लायबिलिटी है? नहीं, हम क्या कहेंगे, भाई हम परचेज कंसिडरेशन से कम कर लेंगे, हम तुझे वो काट के पेमेंट करेंगे। तो उसका जो परचेज कंसिडरेशन बनता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, वो बनता है सर कितना? 4,80,000 रुपए। तो उसका जो पीसी बनता है वो कितना बनता है? एक्चुअल में पीसी बनता कितना है? परचेज कंसिडरेशन बनता कितना है? 4,80,000। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया। लेकिन हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं? हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं? थ्रो डिबेंचर हम उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं सर, वो निकालना पड़ेगा हमें। बात समझे या नहीं समझे? सर यहाँ समझ गए। तो यहां पर देखिए मैं अब निकाल रहा हूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। आप कहेंगे सर हमें पेमेंट करनी है 4,80,000 रुपए की, सर हमें पेमेंट करनी है 4,80,000 रुपए की। ये 4,80,000 रुपए, ये 4,80,000 रुपए जो हमें देने हैं वो किस तरह से देने हैं सर? हमें एक डिबेंचर 20 रुपए का देना है, एक डिबेंचर 20 रुपए का देना है, और वो एक डिबेंचर 20 रुपए का ना दे करके हम 20% प्रीमियम पर देंगे। तो 20% प्रीमियम कितना हो जाता है 20 रुपए का? सर 4 रुपए। तो इट मीन्स
हम एक डिबेंचर जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम 24 रुपए का। एक डिबेंचर हम कितने का दे रहे हैं? 24 रुपए का। तो अगर हमें 4,80,000 रुपए की पेमेंट करनी है और एक डिबेंचर हम 24 रुपए का दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर यहां से फाइंड आउट हो जाएंगे, कितने डिबेंचर मैं दूं। नहीं आई बात समझ में? अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है किसी मटेरियल के द्वारा, मतलब सपोज मुझे आपको मोबाइल्स के हिसाब से पेमेंट करनी है, मैं आपको मोबाइल दूंगा जो भी आपका अमाउंट मेरे पे ड्यू होता है। मैंने कहा कि मैं अब मेरे को आपको जो पेमेंट करनी थी वो 50,000 रुपये की करनी थी, राइट। मुझे 50,000 रुपये पे करने हैं आपको। मेरे पास 10,000 रुपये के मोबाइल है, मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं 10,000 रुपये वाले मोबाइल आपको दे दूंगा, तो मुझे कितने मोबाइल देने पड़ेंगे सर? 5 मोबाइल देने पड़ेंगे, तभी तो 50,000 की पेमेंट होगी। गॉट इट? तो वैसे ही 4,80,000 की पेमेंट करनी है एस लिमिटेड को, और ये कह रहा है 20 रुपए वाला डिबेंचर मैं 4 रुपए प्रीमियम पे दूंगा, 20% प्रीमियम पे। तो 24 रुपए में एक डिबेंचर दिया, तो कितने डिबेंचर दे के इसकी पेमेंट हो जाए? कितने डिबेंचर दे के इसकी पेमेंट हो जाए? चलिए सर यहां देख लेते हैं फिर। सर ये देगा 20,000 डिबेंचर। कितने देगा? 20,000 डिबेंचर। तो ये नंबर्स आएंगे, कितने आएंगे? नंबर्स। ये अमाउंट नहीं है सर, ये रुपीज नहीं लिखा मैंने, ये अमाउंट है। 20,000 डिबेंचर इशू करेगी आर लिमिटेड, किसको? एस लिमिटेड को। बात समझे या नहीं समझे? सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? यहां तक गॉट इट? सर समझ गए यहां तक। तो सर जर्नल एंट्री, 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। क्वेश्चन के अनुसार जो हमें इंफॉर्मेशन देनी थी वो हमने 2 चीजें बता दी हैं। पहली चीज परचेज कंसिडरेशन कितना बनता है, दूसरी चीज नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब हमें क्या करना है? आर लिमिटेड की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करनी है। आर लिमिटेड की बुक्स में हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री। चलिए सर आर लिमिटेड की बुक्स में हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। आर लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री करते हैं सर। पहली जर्नल एंट्री सुनिएगा क्या होगी। सर जब असेट खरीदते हैं, जब असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है सर? जब असेट खरीदते हैं ना, जब असेट खरीदते हैं ना सर, तो एंट्री हो जाती है सर हमारी। सर जब असेट खरीदते हैं तो एंट्री होती है सर सन्ड्री असेट। असेट्स का नाम नहीं था ना यहाँ पर, अकाउंट डेबिट, राइट, टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। टू एस लिमिटेड। एस लिमिटेड को हम पेमेंट भी करेंगे। सर हमने खरीदी 5,60,000 की एसेट, 80,000 रुपये की हमारे पास लायबिलिटी ट्रांसफर हुई। इट मीन्स 4,80,000 रुपये की हमारी लायबिलिटी बनी टूवर्ड्स एस। एस को हम कितना पेमेंट करेंगे? 4,80,000। यही तो निकाला था परचेज कंसिडरेशन। पहली जनरल एंट्री क्लियर? सर पहली जनरल एंट्री क्लियर हो गई है? सर पहली जनरल एंट्री क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरी जनरल एंट्री पर आए, दूसरी जनरल एंट्री पर आ जाइए। दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी सर? सर दूसरी जनरल एंट्री जो होगी हमारी वो सीधी सीधी होगी सर, वो सीधी सीधी होगी सर डिबेंचर पेमेंट करने की, यानी डिबेंचर देने की एंट्री होगी। ओके, तो डिबेंचर देने की एंट्री सुनिए। आप कहेंगे सर एस लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप एस लिमिटेड को कर देंगे सर डेबिट, और टू, अगर हम कैश के थ्रू पेमेंट करते तो एंट्री करते एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक के थ्रू पेमेंट करते तो एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं, तो एस लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वाई वी हैव मेंशन इट? वाई? क्योंकि सर हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो प्रीमियम पर इशू किए हैं, एट पार इशू नहीं करें, एट प्रीमियम इशू करें। अगर आपको एट पार और एट प्रीमियम में कंफ्यूजन है कि क्या मतलब होता है, तो आप क्लास 1 देखिए पहले, उसके बाद आप क्लास 2 और क्लास 3 पर आए। क्लास 1 और क्लास 2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इजीली देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप तभी देखें जब आप क्लास 1 और क्लास 2 देख लें, राइट। चलिए जी, एस लिमिटेड डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट सुनिए, हमें सर इसको पेमेंट करनी थी 4,80,000 रुपये। हमें कितनी पेमेंट करनी थी? 4,80,000 रुपये। कितनी पेमेंट करनी थी? 4,80,000 रुपये। और हमने जो डिबेंचर दिए वो कितने दिए? हमने डिबेंचर दिए इसको 20,000। तो हमेशा आपको पता होगा डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू से आता है अमाउंट, ठीक है। तो हमने 20,000 डिबेंचर इशू करे, और वो भी फेस वैल्यू थी सर 20। फेस वैल्यू कितनी थी? 20। और यहाँ पर प्रीमियम के साथ आएगा 20,000 डिबेंचर और 4 रुपये प्रीमियम था, राइट। तो अमाउंट सुनिए, अब आसान है। अब तो
यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ अमाउंट आपका आ जाएगा 4 लाख और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा सर 80,000। खत्म हो गया सर क्वेश्चन। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर? क्लियर है, आसान था ये तो। एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, बस इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं, जिस कंपनी से हम खरीद रहे हैं असेट, उसकी नेटवर्थ निकालनी है, नेट वैल्यू निकालनी है कि बनता कितना है भैया ये बता दो, और उसके बाद हम पेमेंट कितना कर रहे हैं ये निकाल लो, कैसे पेमेंट कर रहे हैं सर, कितने डिबेंचर देंगे ये निकाल लो। फिर जनरल एंट्रीज तो आपको आती हैं, आप एक्सपर्ट हैं उसमें, डेबिट क्रेडिट करने में, डेबिट क्रेडिट करने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। और ये क्वेश्चन अगर हो गया है तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं सर, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सर? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सर, प्रकाश लिमिटेड परचेज्ड अ सेट वर्थ ₹2,20,000। प्रकाश लिमिटेड एक कंपनी है सर, कंपनी का नाम से क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो, हमें तो अकाउंटिंग करनी है। प्रकाश लिमिटेड एक कंपनी है, उसने असेट खरीदी 2,20,000 की। किससे खरीदी सर? अजय लिमिटेड से। आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे तो क्वेश्चन पता है, लेकिन क्या सर हमें भी ऐसे ही पता करना होगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, आप भी तो एक्सपर्ट है ना। प्रकाश लिमिटेड एक कंपनी है, उसने असेट खरीदी सर 2,20,000 की, और उसके पास लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई सर, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, ब्रैकेट में बता दिया आपको, 40,000 रुपए का। और किससे खरीदे सर? अजय लिमिटेड से। तो यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं तो सेलर कौन है, वेंडर कौन है? वेंडर है सर अजय लिमिटेड। बायर कौन है सर? प्रकाश लिमिटेड। प्रकाश लिमिटेड ने क्या खरीदा सर? असेट और लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो गए। इट मींस उसने बिजनेस ही खरीद लिया, बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, यही बात तो हुई। हाँ जी सर बिल्कुल, अजय लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया किसने? प्रकाश लिमिटेड ने। और असेट भी ट्रांसफर हुई, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई। चलिए सर ठीक है। परचेज कंसिडरेशन सर आपको कैलकुलेट करके दे रखा है सर, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दे रखा है आपको कैलकुलेट नहीं करना सर, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दे रखा है 1,92,000। इसका क्या मतलब है सर? देखेंगे क्वेश्चन में। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दे रखा है 1,92,000, 1,92,000 रुपए आपको 1,92,000 परचेज कंसिडरेशन दे रखा है क्वेश्चन में। इट मीन्स जो प्रकाश लिमिटेड है वो पेमेंट करेगा कितने रुपए? 1,92,000, राइट। प्रकाश लिमिटेड ने जो परचेज कंसिडरेशन है वो किस तरीके से दिया? उसने कहा सर मैं आपको डिबेंचर दूंगा। अजय लिमिटेड एग्री हो गया। विदाउट द कंसेंट ऑफ वेंडर any company can't issue the debenture to the vendor, you know, this is the logic, not a rule। भाई सीधी सी बात है, वो एग्री होगा तभी तो इशू कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर सकती ना। 12% डिबेंचर इशू करे सर, एक की वैल्यू है 100, फेस वैल्यू सर गिवन है, मैं फेस वैल्यू डिबेंचर की कितनी है? 100। और ये जो इशू किए गए 20% प्रीमियम पर, पिछले क्वेश्चन में भी 20% प्रीमियम पे थे, अब भी 20%, लेकिन वहां पर फेस वैल्यू 20 थी, यहां पर फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का 20% निकलेगा, राइट। जनरल एंट्रीज करनी है सर हमें प्रकाश लिमिटेड की बुक्स में, जनरल एंट्री करनी है सर हमें प्रकाश लिमिटेड की बुक्स में, राइट। असेट आई 2,20,000 की, लाइबिलिटीज आई सर 40,000 की। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यहां पर पूछूंगा कि आप मुझे नेटवर्थ बता दीजिए। आप कहेंगे सर इजी है, हम बता देते हैं कितने आएगी नेटवर्थ। सर नेटवर्थ सुनिए, आप कहेंगे सर असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ किसकी? अजय लिमिटेड की। भाई अजय लिमिटेड की ही तो नेटवर्थ निकाल रहे हैं हम। हाँ जी बिल्कुल। तो 2,20,000 की असेट्स ट्रांसफर हुई अजय लिमिटेड से, 40,000 की लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी विल गेट कितने रुपए आपको मिल जाएंगे? अब यहाँ पर कितना आंसर आएगा? आप 2,20,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 रुपए नेटवर्थ निकली या नहीं निकली? बताइए मुझे फटाफट से। सर 1,80,000 रुपए निकली। आपको पेमेंट करनी चाहिए थी 1,80,000, यानी कि प्रकाश लिमिटेड अजय लिमिटेड को 1,80,000 रुपए पेमेंट करता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट जो करी है सर वो करी है 1,92,000। कितनी पेमेंट करी है? 1,92,000। ये मतलब पागल है क्या, बेवकूफ है क्या प्रकाश लिमिटेड, क्या उसने ज्यादा पेमेंट कर दी? नहीं सर, बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन पागल तो नहीं होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं। हमारे पड़ोस में भी हैं कई, आपके पड़ोस में भी होंगे।
तो 1,80,000 रुपए की चीज को ये 1,92,000 रुपए में खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है सर? क्योंकि अजय लिमिटेड की रेपुटेशन होगी सर, अजय लिमिटेड की गुडविल होगी, इसीलिए तो वो ज्यादा अमाउंट दे रहा है ना सर। ये तो लॉजिक हुआ, ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसकी वैल्यू ज्यादा है, आप किसी को उसकी वैल्यू मतलब जो मार्केट में वैल्यू है आप उससे एक्स्ट्रा पेमेंट करके लाते हैं, तो क्यों करके लाते हैं? एप्पल और एप्पल के जो फ़ोन्स हैं और जो दूसरी कंपनीज के फ़ोन हैं, चलो एप्पल का तो एक साइड रखते हैं, उसके तो मोनोपोली हो गई। मैं बात करूं अगर वीवो की और ओप्पो की, तो आप ओप्पो अगर ख़रीदते हैं तो आप सेम फीचर्स वाले फ़ोन को, सेम कंडीशन वाले फ़ोन को आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करके क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसकी गुडविल है, नाम है, चाहे वीवो हो चाहे ओप्पो हो, जो अभी आपका पसंदीदा फ़ोन है। तो क्योंकि आप जानते हैं ये मार्केट में ज़्यादा महंगा जो है वो उसके प्राइसेस है, उसकी गुडविल ज़्यादा है। सैमसंग सेम फीचर्स होंगे सबके, ओप्पो वीवो सैमसंग सबके फीचर सेम होंगे, लेकिन सैमसंग का जो फ़ोन है वो थोड़ा सा प्राइस में जो है वो ज़्यादा होगा। आप पे करना चाहेंगे ज़्यादा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सैमसंग की गुडविल है, रेपुटेशन है। वैसे ही प्रकाश लिमिटेड यहाँ पर 1,80,000 वाले बिजनेस के 1,92,000 1,92,000 रुपीज़ दे रहा है। तो इसका मतलब सर इसका मतलब यहाँ पर ये गुडविल फाइंड आउट हो जाती है सर। यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो जाती है? गुडविल। तो गुडविल यहाँ पर क्यों फाइंड आउट हो रही है? मेरी बात सुनिए, अगर नेटवर्थ कम बन रही है, नेटवर्थ कम बन रही है, परचेज कंसिडरेशन हम ज्यादा दे रहे हैं, उसको पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और नेटवर्थ उसकी कम बन रही है वेंडर की, तो गुडविल निकलेगी। और नेटवर्थ ज्यादा बन रही है, हम उसको कम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा। क्या निकलेगा सर? कैपिटल रिजर्व। आगे क्वेश्चन आएगा वो भी करेंगे। अभी फिलहाल नेटवर्थ कम बन रही है, पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो इट मींस क्या निकल रही है? गुडविल। तो गुडविल आप कैसे निकालेंगे सर? 1,92,000 हम पेमेंट कर रहे हैं उसको, और जबकि बनता कितना है? 1,80,000 रुपये, हम उसको ज्यादा पे कर रहे हैं 12,000 रुपये, तो ये क्या आ जाएगी सर? गुडविल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गुडविल। दो चीजें फाइंड आउट हो गई हैं सर। पहली चीज आपने निकाली यहाँ पर, पहली चीज आपने निकाली यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन के लिए। परचेज कंसिडरेशन तो गिवन था, तो इसमें निकालना ही नहीं था। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए हमने क्या निकाला? नेटवर्थ। कि नेटवर्थ उसकी होनी कितनी चाहिए हमने फाइंड आउट करी 1,80,000, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,92,000 रुपये हम पेमेंट करके आ रहे हैं, तो 12,000 रुपये हम गुडविल के पे करके आ रहे हैं, क्योंकि 12,000 रुपये हम ज्यादा दे रहे हैं उसकी नेटवर्थ से। ठीक है, चलिए सर यहां तक समझ में आ गया। अब हमें अगली चीज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, यानी अगर हम उसे डिबेंचर में पेमेंट कर रहे हैं तो कितने डिबेंचर हम उसे दें। आप कहेंगे सर हमें पेमेंट करनी है 1,92,000, यही तो हमें पेमेंट करनी है, और एक डिबेंचर हम 100 रुपए वाला दे रहे हैं फेस वैल्यू, लेकिन 20% प्रीमियम पर। तो कितने देंगे सर? 120 रुपए में। कितने में देंगे सर? 120 रुपए में। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां से आप फाइंड आउट करेंगे सर क्या? यहां से आप फाइंड आउट करेंगे, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं एक बार, कितने डिबेंचर हम उसे दें कि उसकी पेमेंट 1,92,000 हो जाए। तो सर ये आएगा 1,600 डिबेंचर। कितने आ जाएंगे? 1,600 डिबेंचर। 1,600 नंबर्स में आएंगे, यानी ये नंबर ऑफ डिबेंचर है ना कि अमाउंट। 1,600 डिबेंचर अगर हम उसे दे देंगे तो उसकी 1,92,000 रुपए की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, 1,600 डिबेंचर आ रहे हैं, राइट। चलिए जी, तीनों चीजें सॉल्व हो गई हैं, आसान था सर। अब जनरल एंट्री पर आ जाइए सर। जनरल एंट्री भी हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जनरल एंट्री देखिए जी। चलिए सर जनरल एंट्री करते हैं। पहली आप एंट्री क्या करेंगे? पहली एंट्री आप सर करेंगे असेट खरीदने की, लायबिलिटीज ट्रांसफर होने की। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर असेट का नाम नहीं था तो हम क्या लिख लेते हैं सर? सन्ड्री असेट्स। असेट्स ट्रांसफर हो रही है तो डेबिट होंगी, आ रही है ना हमारे पास असेट। हम किसकी एंट्री कर रहे हैं? अजय लिमिटेड की या प्रकाश लिमिटेड की? सर हम एंट्री करें बायर की। जो डिबेंचर इशू कर रहा है कौन करेगा? बायर। पेमेंट वही कर रहा है ना, तो हम प्रकाश लिमिटेड की एंट्री कर रहे हैं। ओके, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। बेटा यहाँ पर गुडविल निकल रही थी ना, गुडविल निकल रही थी ना, तो गुडविल असेट होती है लायबिलिटीज होती है? सर गुडविल तो असेट होती है। गुडविल असेट होती है तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर गुडविल भी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें गुडविल भी मेंशन करनी पड़ेगी और गुडविल अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा, लेकिन इसके हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सर बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि हमने ये निकाली है, ये हमें गिवन नहीं थी, ये हमने फाइंड आउट करी है। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, एज योर विश। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, और
टू अजय लिमिटेड को पेमेंट करनी थी ना, तो वो भी तो हमारी लायबिलिटी है, टू अजय लिमिटेड, राइट। अमाउंट सुनिए सर, 2,20,000 की तो असेट थी, 12,000 रुपये गुडविल निकली थी सर, 40,000 रुपये क्रेडिटर थे और हमें पेमेंट करनी थी सर 1,92,000। बताइए अमाउंट में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आसान था सर, आसान था सर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए जी, अब हमें अगली एंट्री किसकी करनी है सर? अगली एंट्री हमें करनी है डिबेंचर इशू करने की, डिबेंचर उसको देने की। तो आप एंट्री करेंगे क्या? अजय लिमिटेड डेबिट, अजय को ही पेमेंट करनी है ना, अजय लिमिटेड डेबिट। अगर उसको कैश में पेमेंट करते हैं तो अजय लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, अजय लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं हम उसको? डिबेंचर दे रहे हैं, तो अजय लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अच्छा डिबेंचर का परसेंटेज देख लीजिए एक बार कितना था, डिबेंचर का परसेंटेज था 12%। ओके, परसेंटेज लिखना जरूरी है सर, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। और कैसे दे रहे हैं सर? प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा सर? सर अमाउंट कैसे आएगा, सुन लीजिए अमाउंट। सर यहाँ तो 1,92,000 आ जाएगा, ये तो हमें पता है। अब नीचे का और थोड़ा सा आप हमें समझा दीजिए, ये यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा। मैंने आपसे पूछा पहले ही कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। सर डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है। अगर डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आती है तो फेस वैल्यू 100 थी, तो 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा डिबेंचर अकाउंट में, ठीक है। और कितने डिबेंचर दिए थे सर? हमने 1600 डिबेंचर दिए थे। 1600 डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू 100 रुपये, 1600 डिबेंचर इंटू प्रीमियम कितना था? 20 रुपये। नहीं आया समझ में? 1600 डिबेंचर दे रहे हैं, एक डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है? 100 की, तो मल्टीप्लाई करके डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा, और 1600 इंटू 20 प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ 1,60,000 रुपये आ जाएगा, और सर यहाँ पर आ जाएगा 32,000 रुपये। ये क्वेश्चन भी डन डनाडन डन, ठीक है जी। क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटाफट से। देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। वीनस लिमिटेड एक कंपनी है, टुक ओवर असेट ऑफ ₹10 लाख। ओहो ये बड़ी कंपनी है भाई वीनस, ओ बाप रे। वीनस लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 10 लाख रुपए की असेट टुक ओवर करी और लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई 1,80,000 की। किससे? कैन्स लिमिटेड से, कैन्स लिमिटेड से, ओके। और सर इसका जो परचेज कंसिडरेशन है वो सर 7,60,000 रुपए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 1,92,000 परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेटेड था, गिवन था, वैसे ही इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन हमें गिवन है 7,60,000 रुपए। तो वही अपना सिंपल प्रोसीजर, पहले हम अपने कैलकुलेट कर लेंगे, तसल्ली कर लेंगे सर नेट वर्थ कितनी बनती है, किसकी? वेंडर की। अब यहाँ पर वेंडर कौन है? काइंस लिमिटेड, और बायर कौन है, परचेजर कौन है? वीनस लिमिटेड। तो ऑब्वियस सी बात है हमें वीनस लिमिटेड की बुक्स में ही एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि डिबेंचर जो इशू करेगा वीनस लिमिटेड ही करेगी। ठीक है सर। असेट आ रही है सर 10 लाख रुपए की, लायबिलिटीज आ रही है सर 1,80,000 रुपए की, और परचेज कंसिडरेशन जो डिसाइड हुआ वो हुआ सर 7,60,000 रुपए। वीनस लिमिटेड ने कहा कि भाई हम आपको डिबेंचर देंगे 9% वाले, वो भी 100 रुपए का एक, और डिबेंचर इस बार हम 5% के डिस्काउंट पे देंगे। सर हम डिस्काउंट पे देंगे डिबेंचर, तो क्या सर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकते हैं? क्या सर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिबेंचर को इशू करने पर, शेयर्स पर है, डिबेंचर इशू करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कोई इशू नहीं है। चलिए जी यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। फिर से वही चीज है यार, क्या दिक्कत है? अब तो आप एक्सपर्ट बन गए इसमें, क्या दिक्कत है? सबसे पहले आप कहेंगे सर हमें नेटवर्थ निकालनी है किसकी? काइंस लिमिटेड की। तो आप कहेंगे सर असेट्स, फिर से माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या आ जाएगी सर? नेटवर्थ ऑफ कैन्स लिमिटेड। किसकी आ जाएगी सर? कैन्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए जी सुनिए
तो 10 लाख रुपए की असेट ट्रांसफर हुई, राइट, 10 लाख की असेट ट्रांसफर हुई। लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई सर कितने की, लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई थी जी 1,80,000 की। लायबिलिटीज कितनी ट्रांसफर हुई सर, 1,80,000 की। तो नेटवर्थ आ जाएगी सर कितनी, सर नेटवर्थ आ जाएगी 10 लाख में से 1 लाख गया, 9 लाख, 8,20,000 रुपए। कितना आ जाएगा सर, 8,20,000 रुपए। ठीक है, 8,20,000 आ गया सर। 8,20,000 रुपए नेटवर्थ उसकी बनती है। इसने कहा परचेज कंसिडरेशन हम आपको गिवन है, दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन बता रखा है 7,60,000 रुपए। फटाफट से मुझे बताइए उसकी वैल्यू ज्यादा बनती है या नहीं बनती। सर वैल्यू बनती है 8,20,000, पेमेंट हम कर रहे हैं कितनी, 7,60,000, और वो एग्री है। सर उसका कंसेंट तो होगा ना, जबरदस्ती थोड़ी छीन रहे हैं कम में, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो 8,20,000 की बिजनेस की वैल्यू बनती है कैंस लिमिटेड की, और हम उसको 7,60,000 रुपए पे कर रहे हैं। कम पे कर रहे हैं, ज्यादा पे कर रहे हैं। सर आप कहेंगे कम पे कर रहे हैं, सर कम पे कर रहे हैं। सर नेटवर्थ उसकी ज्यादा बन रही है, परचेज कंसिडरेशन हम उसको कम दे रहे हैं, तो यहां से निकलेगा कैपिटल रिजर्व। क्या निकलेगा सर, कैपिटल रिजर्व, राइट, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्यों निकल रहा है सर, सर ये हमें ना प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। हम 8,20,000 की चीज को 7,60,000 में खरीद रहे हैं, सर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। दैट्स वाई दिस प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, राइट। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आप कहेंगे सर 8,20,000 का बिजनेस उसका वैल्यू बनती है और हम पेमेंट कर रहे हैं 7,60,000 रुपए, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा सर, सर हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 60,000, राइट। कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा सर, 60,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। कैपिटल रिजर्व 60,000 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे तीसरी चीज क्या, आपको पता है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। ध्यान से सुनिएगा अब इसको। आप कहेंगे सर हमें 7,60,000 की पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, 7,60,000। एक डिबेंचर हम 100 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन 100 रुपए वाला डिबेंचर हम डिस्काउंट पे दे रहे थे सर 5%, यानी अब की बार जब हम डिबेंचर देंगे सर वो 95 में देंगे। कितने में देंगे सर, 95 में, राइट। तो कितने डिबेंचर दें कि उसकी पेमेंट हो जाए 7,60,000 की, हमें 95 का एक डिबेंचर देना है और हमें पेमेंट करनी है सर 7,60,000 रुपए। तो हम कितने डिबेंचर दें कि उसकी पेमेंट हो जाए सर, उसकी पेमेंट हो जाए सर, सर आएगा ये 8,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर, 8,000 डिबेंचर। और ये नंबर्स हैं, अमाउंट नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राइट। तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। जर्नल एंट्री करनी है सर, आसान है, जर्नल एंट्री आसान है सर। असेट ट्रांसफर हो रही है सर, तो आप कहेंगे सनरी असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या गुडविल निकल रही थी, नहीं सर गुडविल तो नहीं निकल रही थी, यहाँ तो कैपिटल रिजर्व निकल रहा था। और रिजर्व हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट में तो नहीं लिखेंगे, राइट। टू सनरी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स भी लिख सकते थे आप, अभी मैं फिलहाल सनरी लायबिलिटीज लिख रहा हूं। टू किसको पेमेंट करनी है, कैंस लिमिटेड को, ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अमाउंट सुनिए जी, आप कहेंगे सर 10 लाख की असेट ट्रांसफर हुई थी या नहीं हुई थी जी। 1,80,000 की लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई थी, बिल्कुल सर। 7,60,000 हमें पेमेंट करना है, बिल्कुल सर। 60,000 रुपये कैपिटल रिजर्व हमने फाइंड आउट कर लिया था सर। डन 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 सर, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री आ जाइए, सेकेंड एंट्री पर आ जाइए जी। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे आप, डिबेंचर देने की, तो आप किसको दे रहे हैं, कैंस लिमिटेड को, डेबिट।
डिस्काउंट पे दे रहे प्रीमियम पे, सर प्रीमियम पे देते तो प्रीमियम क्रेडिट होता, लेकिन डिस्काउंट पे दे रहे तो लॉस है सर, हमें लॉस है सर, हमें लॉस है, तो लॉस को क्या करेंगे सर, डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, सर कितने परसेंट डिबेंचर था, देखो एक बार चेक कीजिए कितने परसेंट डिबेंचर था सर। सर डिबेंचर था 9% वाला, सर डिबेंचर था 9% वाला, ओके, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यही तो एंट्री होगी। अमाउंट सुनिए जी, अमाउंट कैसे आएगा सर। सर पहला अमाउंट तो हमें पता है, हमें पेमेंट करनी है जो 7,60,000 की पेमेंट करनी है, राइट, 7,60,000 की। सर हमें ये पता है कि यहाँ पर हमेशा डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आएगी। कितने डिबेंचर दे रहे थे सर हम, 8,000 डिबेंचर दे रहे थे, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो 8,000 डिबेंचर पे हमने 5 रुपये का क्या दिया है, डिस्काउंट, वो डिस्काउंट में आ जाएगा, राइट। तो 40,000 रुपये आ जाएगा डिस्काउंट में, और 8 लाख रुपये आ जाएगा सर डिबेंचर अकाउंट में। खत्म सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, क्लियर हो गया, राइट। सो थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, बहुत सिंसियर हैं आप लोग, और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं। और मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, और हमारी फैमिली को बढ़ाइए सर, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है सर उसको बढ़ाइए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।